नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉक्सर की जिसने कभी हार नहीं मानी, पर 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के बाद भी किया गरीबी और परिवार की मुश्किलों से संघर्ष। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर पर निकल रहे हैं। भारतीय मुक्केबाज मनोज कुमार की कहानी। हमारे पास जो सामग्री है, मनोज कुमार हार न मानने वाले मुक्केबाज, वो उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उस जबरदस्त जज्बे पर रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है। सही। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किन चीजों ने उन्हें मुश्किलों के बावजूद एक योद्धा बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हरियाणा का एक गांव, एक मिट्टी का घर। बिल्कुल, और माहौल भी मतलब आसान नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार, पैसों की तंगी आम बात थी। हाँ, और यहीं एक आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ आता है। प्रेरणा बाहर से नहीं आई, अच्छा। प्रेरणा घर से ही मिली। उनके बड़े भाई राजेश कुमार, वो खुद एक नेशनल लेवल एथलीट थे। हाँ, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। उन्होंने अपना करियर मतलब एक तरह से पीछे कर दिया, छोड़ दिया मनोज के लिए, हाँ, ताकि मनोज ट्रेनिंग कर सकें। राजेश ने ही उन्हें वो पहली और शायद सबसे जरूरी बात सिखाई। क्या? कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने से पहले तुम्हें अपने हालातों से लड़ना सीखना होगा। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भाई का त्याग था, और इसी ने मनोज की दिशा तय कर दी। और इसी बात ने, इसी त्याग ने मनोज के अंदर वो आग जलाई होगी। बिल्कुल। उन्होंने ठान लिया मुक्केबाजी यही बदलेगी जिंदगी। हाँ, ये सिर्फ सपना नहीं रहा, ये एक संकल्प बन गया। और उन्होंने इसे सच करने के लिए पूरी जान लगा दी। पहले नेशनल लेवल पर पहचान बनाई और फिर इंटरनेशनल मंच। हाँ, और 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, वो गोल्ड मेडल, वो एक बहुत बड़ी छलांग थी। यकीनन। और फिर 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज, मतलब लगातार 2 CWG में मेडल। ये तो कुछ ही भारतीय मुक्केबाजों ने किया है। सही कहा, ये उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का सबूत था। लेकिन यहाँ कहानी में एक थोड़ा चौंकाने वाला पहलू आता है, जैसा हमारे सूत्र बताते। इन शानदार जीतों के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल था। हाँ, ये असलियत थी। सरकारी समर्थन भी वैसा नहीं था जैसा शायद होना चाहिए था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के बाद भी एक एथलीट को बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, ये सवाल जरूरी है, और ये उस समय की, या शायद कहें कि हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट में जाने का खर्चा भी उन्हें खुद उठाना पड़ा, उधार लेकर। परिवार पर आर्थिक बोझ बना रहा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टैलेंट और मेडल ही काफी नहीं है, सिस्टम का सपोर्ट, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ। मनोज की कहानी ये बहुत शिद्दत से बताती है। रिंग के बाहर की लड़ाई कई बार ज्यादा मुश्किल होती है। एक तरफ देश के लिए मेडल, दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतों का संघर्ष। सोचिए जरा। हाँ, और जैसा कि शीर्षक है, हार ना मानने वाले मुक्केबाज। उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया, हार नहीं मानी। बिल्कुल, और इसी जज्बे को, इसी हिम्मत को आखिरकार पहचान मिली। 2014 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। हाँ, प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड। और बाद में पद्मश्री सम्मान भी मिला। ये सरकारी तौर पर उनकी उपलब्धियों को मानना था। बिल्कुल। लेकिन शायद जैसा जिक्र मिलता है, उनके लिए एक ज्यादा बड़ा संतोष या सम्मान वो था जब किसी अनजान गरीब लड़के ने उनसे कहा। क्या कहा? भैया, आपने हमें हालातों से लड़ना सिखाया है। ये दिखाता है कि उनका असर पदकों से कहीं ज्यादा गहरा था। सही कहा। उनकी पूरी यात्रा का निचोड़ शायद उनके अपने शब्दों में है। वो कहते हैं, हाँ। रिंग भी गिरकर हार जाना शायद आसान हो, लेकिन जिंदगी की लड़ाई में हिम्मत हार जाना सबसे बड़ी हार है। क्या बात है। उनका वो हार नहीं मानूंगा वाला नजरिया सिर्फ कहने के लिए नहीं था, वो उनकी जिंदगी का तरीका था। तो फिर इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या चीज सबसे ज्यादा ओवर कराती है? मेरे ख्याल से ये कि मनोज कुमार की कहानी सिर्फ एक बॉक्सर की जीत हार की कहानी नहीं है। हाँ। ये कहानी है गरीबी से लड़ने की, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की, और कई बार एक उदासीन सिस्टम से जूझते हुए भी अपने जुनून को जिंदा रखने की। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि सपने और हौसले सिर्फ अमीरों या सुविधा वालों की जागीर नहीं होते। हाँ,
CWG मेडल्स, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर उनकी असली विरासत शायद वो अटूट जज्बा है। वही जज्बा जिसने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी होगी। बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जिंदगी में किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहा है। हाँ, ये याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। मनोज कुमार ने रिंग में लड़ना सीखा, वो ठीक है, पर असल लड़ाई तो उन्होंने जिंदगी के अखाड़े में लड़ी, जहां विरोधी सिर्फ सामने वाला बॉक्सर नहीं था, बल्कि हालात भी थे, व्यवस्थाएं भी थी। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या हम सब के अंदर भी मुश्किलों से, अप्रत्याशित बाधाओं से लड़ने वाला एक मनोज कुमार है, जिसे बस जगाने की, पहचानने की जरूरत है।